Welcome to our new class in Vedic Astrology. So Vedic Astrology में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सैटर्न प्लैनेट. सैटर्न प्लैनेट बेसिकली शनि प्लैनेट है. अगर हम प्लैनेट्स को देखेंगे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. सूर्य एक साइड है जिसके साथ है उनके गुरु प्लैनेट जुपिटर प्लैनेट, और उसके साथ है चंद्र, उसके साथ है बुध, मंगल उनका सेनापति है. दूसरा साइड अगर हम देखेंगे तो सैटर्न यहाँ पर किंग है. जैसे सूर्य यहाँ पर किंग है देव प्लैनेट्स में, डीमन प्लैनेट्स में, दानव प्लैनेट्स में शनि यहाँ पर किंग है. जैसे गुरु यहाँ पे आचार्य है सूर्य के, वैसे यहाँ पर शुक्र आचार्य है शनि के. शनि के दो असिस्टेंट्स हैं जिनका नाम है राहु केतु. बुध जो है वो न्यूट्रल है, दोनों पार्ट में, दोनों साइड में वो इक्वल प्ले करते हैं. ये साइड है चंद्र मंगल, ये साइड है राहु केतु. मर्क्यूरी जो है ये दोनों के साथ न्यूट्रल होता है. तो इस तरह से दो ग्रुप्स बन गए हैं प्लैनेट्स के. इनको दानव प्लैनेट्स भी कहा गया है, डीमन प्लैनेट्स भी कहा गया है. शनि का नाम ही पड़ा है शनि क्योंकि वो धीरे धीरे चलते हैं. कहते हैं उनका एक पाँव टूटा हुआ है जो रावण ने तोड़ दिया था चंद्र की वजह से, इसीलिए शनि चंद्र से भी नफरत करते हैं. शनि है तो सूर्य भगवान के पुत्र. सूर्य भगवान की जो पत्नी थी उनका नाम था संध्या. संध्या सूर्य के तेज से परेशान हो गई थी, उनके गुस्से से परेशान हो गई थी, उनके प्राइड से परेशान हो गई थी. उन्हें आराम पाना था, चैन पाना था, शांति पानी थी, तो वो मेडिटेशंस के लिए कहीं दूर जाना चाहती थी. उसे पता था सूर्य उन्हें परमिशन नहीं देंगे. वो अपने ही एक छाया बना लेती है, अपनी परछाई में से एक औरत बना देती है जिसका नाम होता है छाया. छाया को वहाँ छोड़कर जाती है सूर्य भगवान के साथ और खुद चली जाती है तपस्या करने. जब छाया को पता चलता है कि एनी मोमेंट संध्या वापस आ सकती हैं, तो वो जानबूझकर फिजिकल रिलेशंस बनाती हैं सूर्य के साथ और दो बच्चों को जन्म देती हैं जिनका नाम होता है यम और शनि. सूर्य भगवान अपने दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं कि ये छाया अलग है और संध्या अलग है. उस दिन से वो छाया से, शनि से नफरत करना चालू कर देते हैं. दूसरे बच्चों को वो अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं. जैसे ही शनि का नंबर आएगा शनि को वो मिसट्रीट कर रहे हैं, उनके साथ खेल नहीं रहे हैं, उनको हाथ से खाना नहीं खिला रहे हैं. शनि ने बचपन से ही बहुत तिरस्कार सहन किया और शनि को समझ में नहीं आता था कि ये सब उन्हें क्यों सहन करना पड़ रहा है, इसमें उनकी क्या गलती है. बाहर जाकर वो गुस्सा निकालते थे ऋषि मुनियों के ऊपर, ऋषि मुनियों को मार डालते थे. एक बार ऐसे हुआ कि हनुमान के साथ उन्होंने हनुमान को तंग करने की कोशिश की. हनुमान बहुत पावरफुल थे, उन्हें नहीं पता था कि हनुमान इतने पावरफुल है कि उनके पिताजी सूर्य को भी उन्होंने अपने मुंह में ले लिया था. तो अब जब हनुमान को परेशान किया तो हनुमान जी ने उसे सबक सिखाने के लिए शनि को अपने पूंछ में पकड़ लिया और अब सारे देवताओं के पास लेकर गए कि इस बच्चे को पनिश करना है, इसने सारे ऋषि मुनियों को तंग किया है और आज ये मुझे भी यानी हनुमान जी को भी तंग कर रहा था. सारे जब देवता इनकी बात सुनते हैं और शनि के अंदर देखते हैं कि बहुत सा गुस्सा है, पिताजी के ऊपर गुस्सा है, वो बाहर निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर हनुमान जी डिसाइड करते हैं कि शनि को हम जज बनाएंगे. वो सबके कर्मास का हिसाब किताब लिखेंगे, सबके कर्मास लिखेंगे और बेस्ड ऑन कर्मास वो सबको या तो पनिशमेंट देंगे या रिवार्ड देंगे. तो इस तरह से शनि के अंदर जो ऊर्जा थी विच वॉज इक्विवेलेंट टू सूर्यस एनर्जी, सन की एनर्जी की इक्विवेलेंट थी, तो वो एक सही दिशा में यूटिलाइज हो, इसीलिए शनि को जज बनाया गया. शनि भगवान बहुत ही पावरफुल प्लैनेट हैं. कहते हैं सारे प्लैनेट एक तरफ और शनि भगवान एक तरफ. अगर शनि भगवान राज़ी हो जाते हैं तो रंक में से राजा बना देते हैं, और वहीं अगर वो नाराज़ हो जाते हैं, नाराज़ क्यों होते हैं? हमारे पिछले जन्म के खराब कर्मों की वजह से. हॉरोस्कोप देखकर हमें पता चलता है, शनि की पोजीशन देखकर, कि हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्मास किए हैं या खराब कर्मास किए हैं. अगर हमने अच्छे कर्मास किए हैं तो शनि हमें अच्छे कर्मों का अच्छा फल देते हैं. खराब कर्मास किए हैं तो शनि हमें पनिशमेंट देते हैं. जितने भी दुख आते हैं, लिमिटेशंस आते हैं, वो शनि की वजह से है. जैसे अगर हम सिंपल देखेंगे, शुक्र आचार्य जो शनि के गुरु हैं, उनके दूसरे घर में शनि बैठे हैं और उन्होंने उनकी राइट आई को
डिस्ट्रॉय कर दिया था शनि ने। पांडवास का अगर देखेंगे, पांडवस का देखेंगे हॉरोस्कोप, तो उनके 12वें घर में शनि है, उन्हें भी देश निकाली मिल गई थी। तो इस तरह से शनि की पोजीशन देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने दुख हमारे लाइफ में आने वाले हैं। हॉरोस्कोप में शनि 10वें और 11वें घर को रूल करते हैं। 10वां घर हमारा कर्म भाव होता है, हम कौन से कर्म करेंगे वो शनि डिसाइड करता है। कितने हमें लिमिटेशंस वहाँ पे आएंगे, कितने रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, वो भी शनि डिसाइड करते हैं। इनकम हमारा कितना होगा वो भी शनि डिसाइड करते हैं, क्योंकि 11वां भाव जो है वो शनि का है। तो 2 राशियाँ मकर और कुंभ राशि शनि की होती है। शनि एरीज में मंगल की राशि में डेबिलिएटेड हो जाते हैं, लिब्रा की राशि में शुक्र की राशि में वो एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। धीरे धीरे चलते हैं, 2.5 बरस लगाते हैं एक राशि क्रॉस करने के लिए, 30 डिग्रीज क्रॉस करने के लिए। शनि का पांव कैसे टूटा? रावण ने सारे प्लैनेट्स को बांध कर रखा था जब उनके पुत्र मेघनाथ बॉर्न होने वाले थे। चंद्र ने तेरी चाल चढ़ी, या चंद्र ने बिना शनि को बताकर आगे वाले घर में 12वें घर में प्रवेश कर लिया ताकि मेघनाथ की मृत्यु डिसाइड हो जाए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की मृत्यु डिसाइड नहीं हो। तो सारे प्लैनेट्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि चंद्र 12वें घर में जाएंगे और मृत्यु निश्चित हो जाएगी मेघनाथ की। तब शनि भी अपना पांव आगे बढ़ाते हैं 12वें घर में जाने के लिए, ताकि वो भी चंद्र को फॉलो करते हैं। लेकिन रावण इनको चंद्र को नहीं देखते हैं, शनि को देख लेते हैं और शनि का पांव तोड़ देते हैं। इस तरह से शनि को लंगड़ा प्लैनेट भी कहा गया है और इसीलिए वो धीरे धीरे चलते हैं। जब चंद्र राशि के एक घर पहले और एक घर बाद में और उस राशि में जिसमें चंद्र है वहाँ से शनि गुजरते हैं तो हम कहते हैं 7.5 हैं, जिसको हम डिटेल्स में आगे के लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे। आपका लग्न जो है उसके एक घर पहले और एक घर बाद में और लग्न वाले घर में से जब शनि ट्रांजिट करते हैं, ये 3 घर, लग्न, लग्न के पहले वाला घर, लग्न के बाद वाला घर, वहाँ से जब शनि क्रॉस करते हैं तो कहा जाता है कि पनौती है। चौथे घर में जब आते हैं या 8वें घर में जब आते हैं तब कहा जाता है कि अगेन अष्टम शनि, ढैया कहा जाता है, ऐसे शनि की ढैया चल रही है, तो वहाँ पर भी पीड़ा बहुत होती है। 7.5 3 बार लाइफ में 7.5 आती है, एक बचपन में आती है, एक जवानी में और एक बुढ़ापे में। बुढ़ापे की 7.5 में कहा गया है कि शनि जब जाते हैं तो बिस्तर पर छोड़ के जाते हैं। शनि जिस भाव में बैठते हैं वहाँ का थोड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ देखते हैं 3री 7वीं 10वीं दृष्टि से वो देखते हैं, उन घरों को वो बहुत स्पॉइल करते हैं और उन घरों से लेकर बहुत तकलीफ इंसान को होती है। शनि से रिलेटेड है आयरन, लोहा, और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जैसे भंगी है, जो डे टू डे लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हैं और मैनेजर लेवल पे हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, तो ये सब सैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं। काला कलर, ब्लू कलर शनि से रिलेटेड है, नीलम शनि से रिलेटेड है, और काका नीली एक स्टोन आता है जिसे कहा गया है आयोलाइट, तो आयोलाइट भी शनि को रिप्रेजेंट करता है। एमेथिस्ट स्टोन, ये भी शनि का पत्थर है। और शनि को शांति बहुत पसंद है, अगर हम कंप्लेंट्स करते हैं तो इससे शनि नाराज़ होते हैं, इसीलिए हमें कंप्लेंट्स नहीं करना है, हमें हार्ड वर्क बहुत करना है और हमें सीधे रास्ते पर चलना है। शनि को सीधा रास्ता पसंद है, शनि को टेढ़ा मेढ़ा रास्ता पसंद नहीं है। और ओल्ड पीपल जो हैं वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। 36 के बाद शनि एक्टिव होते हैं, तो 36 के बाद इंसान की क्या हालत है वो सैटर्न प्लैनेट डिसाइड करते हैं। अगर अच्छी हालत है मतलब सैटर्न अच्छे हैं, अगर ख़राब हालत है तो सैटर्न अच्छे नहीं हैं। सैटर्न से रिलेटेड वेलकम टू आवर न्यू क्लास इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सैटर्न प्लैनेट। सैटर्न प्लैनेट बेसिकली शनि प्लैनेट है। अगर हम प्लैनेट्स को देखेंगे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सूर्य एक साइड है जिसके साथ है उनके गुरु प्लैनेट जुपिटर प्लैनेट, और उसके साथ है चंद्र, उसके साथ है बुध, मंगल उनका सेनापति है। दूसरा साइड अगर हम देखेंगे तो सैटर्न यहाँ पर किंग है।
जैसे सूर्य यहाँ पर किंग है देव प्लैनेट्स में, डीमन प्लैनेट्स में, दानव प्लैनेट्स में शनि यहाँ पर किंग है। जैसे गुरु यहाँ पे आचार्य है सूर्य के, वैसे यहाँ पर शुक्र आचार्य है शनि के। शनि के 2 असिस्टेंट्स हैं जिनका नाम है राहु केतु। बुध जो है वो न्यूट्रल है, दोनों पार्ट में, दोनों साइड में वो इक्वल प्ले करते हैं। ये साइड है चंद्र मंगल, ये साइड है राहु केतु। मर्क्यूरी जो है ये दोनों के साथ न्यूट्रल होता है। तो इस तरह से 2 ग्रुप्स बन गए हैं प्लैनेट्स के। इनको दानव प्लैनेट्स भी कहा गया है, डीमन प्लैनेट्स भी कहा गया है। शनि का नाम ही पड़ा है शनि क्योंकि वो धीरे धीरे चलते हैं। कहते हैं उनका एक पाँव टूटा हुआ है जो रावण ने तोड़ दिया था चंद्र की वजह से, इसीलिए शनि चंद्र से भी नफरत करते हैं। शनि है तो सूर्य भगवान के पुत्र। सूर्य भगवान की जो पत्नी थी उनका नाम था संध्या। संध्या सूर्य के तेज से परेशान हो गई थी, उनके गुस्से से परेशान हो गई थी, उनके प्राइड से परेशान हो गई थी। उन्हें आराम पाना था, चैन पाना था, शांति पानी थी, तो वो मेडिटेशन के लिए कहीं दूर जाना चाहती थी। उसे पता था सूर्य उन्हें परमिशन नहीं देंगे। वो अपने ही एक छाया बना लेती है, अपनी परछाई में से एक औरत बना देती है जिसका नाम होता है छाया। छाया को वहाँ छोड़कर जाती है सूर्य भगवान के साथ और खुद चली जाती है तपस्या करने। जब छाया को पता चलता है कि एनी मोमेंट संध्या वापस आ सकती हैं, तो वो जानबूझकर फिजिकल रिलेशंस बनाती हैं सूर्य के साथ और 2 बच्चों को जन्म देती हैं जिनका नाम होता है यम और शनि। सूर्य भगवान अपने दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं कि ये छाया अलग है और संध्या अलग है। उस दिन से वो छाया से, शनि से नफरत करना चालू कर देते हैं। दूसरे बच्चों को वो अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, जैसे ही शनि का नंबर आएगा शनि को वो मिसट्रीट कर रहे हैं, उनके साथ खेल नहीं रहे हैं, उनको हाथ से खाना नहीं खिला रहे हैं। शनि ने बचपन से ही बहुत तिरस्कार सहन किया और शनि को समझ में नहीं आता था कि ये सब उन्हें क्यों सहन करना पड़ रहा है, इसमें उनकी क्या गलती है। बाहर जाकर वो गुस्सा निकालते थे ऋषि मुनियों के ऊपर, ऋषि मुनियों को मार डालते थे। एक बार ऐसे हुआ कि हनुमान के साथ उन्होंने हनुमान को तंग करने की कोशिश की। हनुमान बहुत पावरफुल थे, उन्हें नहीं पता था कि हनुमान इतने पावरफुल है कि उनके पिताजी सूर्य को भी उन्होंने अपने मुंह में ले लिया था। तो अब जब हनुमान को परेशान किया तो हनुमान जी ने उसे सबक सिखाने के लिए शनि को अपने पूंछ में पकड़ लिया और अब सारे देवताओं के पास लेकर गए कि इस बच्चे को पनिश करना है, इसने सारे ऋषि मुनियों को तंग किया है और आज ये मुझे भी यानी हनुमान जी को भी तंग कर रहा था। सारे जब देवता इनकी बात सुनते हैं और शनि के अंदर देखते हैं कि बहुत सा गुस्सा है, पिताजी के ऊपर गुस्सा है, वो बाहर निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर हनुमान जी डिसाइड करते हैं कि शनि को हम जज बनाएंगे। वो सबके कर्मास का हिसाब किताब लिखेंगे, सबके कर्मास लिखेंगे और बेस्ड ऑन कर्मास वो सबको या तो पनिशमेंट देंगे या रिवार्ड देंगे। तो इस तरह से शनि के अंदर जो ऊर्जा थी विच वॉज इक्विवेलेंट टू सूर्यस एनर्जी, सन की एनर्जी की इक्विवेलेंट थी, तो वो एक सही दिशा में यूटिलाइज हो, इसीलिए शनि को जज बनाया गया। शनि भगवान बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है। कहते हैं सारे प्लैनेट एक तरफ और शनि भगवान एक तरफ। अगर शनि भगवान राज़ी हो जाते हैं तो रंक में से राजा बना देते हैं, और वहीं अगर वो नाराज़ हो जाते हैं, नाराज़ क्यों होते हैं? हमारे पिछले जन्म के खराब कर्मों की वजह से। हॉरोस्कोप देखकर हमें पता चलता है, शनि की पोजीशन देखकर, कि हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्मास किए हैं या खराब कर्मास किए हैं। अगर हमने अच्छे कर्मास किए हैं तो शनि हमें अच्छे कर्मों का अच्छा फल देते हैं, खराब कर्मास किए हैं तो शनि हमें पनिशमेंट देते हैं। जितने भी दुख आते हैं, लिमिटेशंस आते हैं, वो शनि की वजह से है। जैसे अगर हम सिंपल देखेंगे, शुक्र आचार्य जो शनि के गुरु हैं, उनके दूसरे घर में शनि बैठे हैं और उन्होंने उनकी राइट आई को डिस्ट्रॉय कर दिया था शनि ने। राजा हरिश्चंद्र के चौथे घर में बैठे थे, जन्म पत्री में चौथे घर में शनि बैठे हैं, उन्हें देश निकाली दे दी। उन्हें अपने ही शहर में बहुत सारा दुख सहन करना पड़ा। पांडवास का अगर देखेंगे, पांडवस का देखेंगे हॉरोस्कोप, तो उनके 12वें घर में शनि है, उन्हें भी देश निकाली मिल गई थी। तो इस तरह से शनि की पोजीशन देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने दुख हमारे लाइफ में आने वाले हैं।
हॉरोस्कोप में शनि 10वें और 11वें घर को रूल करते हैं। 10वां घर हमारा कर्म भाव होता है। हम कौन से कर्म करेंगे वो शनि डिसाइड करता है। कितने हमें लिमिटेशंस वहाँ पे आएंगे, कितने रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, वो भी शनि डिसाइड करते हैं। इनकम हमारा कितना होगा वो भी शनि डिसाइड करते हैं, क्योंकि 11वां भाव जो है वो शनि का है। तो 2 राशियाँ मकर और कुंभ राशि शनि की होती है। शनि एरीज में मंगल की राशि में डेबिलिएटेड हो जाते हैं। लिब्रा की राशि में शुक्र की राशि में वो एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। धीरे धीरे चलते हैं, 2.5 बरस लगाते हैं एक राशि क्रॉस करने के लिए, 30 डिग्रीज क्रॉस करने के लिए। शनि का पांव कैसे टूटा? रावण ने सारे प्लैनेट्स को बांध कर रखा था जब उनके पुत्र मेघनाथ बॉर्न होने वाले थे। चंद्र ने टेढ़ी चाल चढ़ी, या चंद्र ने बिना शनि को बताकर आगे वाले घर में 12वें घर में प्रवेश कर लिया ताकि मेघनाथ की मृत्यु डिसाइड हो जाए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की मृत्यु डिसाइड नहीं हो। तो सारे प्लैनेट्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि चंद्र 12वें घर में जाएंगे और मृत्यु निश्चित हो जाएगी मेघनाथ की। तब शनि भी अपना पांव आगे बढ़ाते हैं 12वें घर में जाने के लिए, ताकि वो भी चंद्र को फॉलो करते हैं। लेकिन रावण इनको चंद्र को नहीं देखते हैं, शनि को देख लेते हैं और शनि का पांव तोड़ देते हैं। इस तरह से शनि को लंगड़ा प्लैनेट भी कहा गया है और इसीलिए वो धीरे धीरे चलते हैं। जब चंद्र राशि के एक घर पहले और एक घर बाद में और उस राशि में जिसमें चंद्र है वहाँ से शनि गुजरते हैं तो हम कहते हैं 7.5 हैं, जिसको हम डिटेल्स में आगे के लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे। आपका लग्न जो है उसके एक घर पहले और एक घर बाद में और लग्न वाले घर में से जब शनि ट्रांजिट करते हैं, ये 3 घर, लग्न के पहले वाला घर, लग्न के बाद वाला घर, वहाँ से जब शनि क्रॉस करते हैं तो कहा जाता है कि पनौती है। चौथे घर में जब आते हैं या 8वें घर में जब आते हैं तब कहा जाता है कि अगेन अष्टम शनि, ढैया कहा जाता है, ऐसे शनि की ढैया चल रही है, तो वहाँ पर भी पीड़ा बहुत होती है। 7.5 3 बार लाइफ में 7.5 आती है, एक बचपन में आती है, एक जवानी में और एक बुढ़ापे में। बुढ़ापे की 7.5 में कहा गया है कि शनि जब जाते हैं तो बिस्तर पर छोड़ के जाते हैं। शनि जिस भाव में बैठते हैं वहाँ का थोड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ देखते हैं 3री 7वीं 10वीं दृष्टि से वो देखते हैं, उन घरों को वो बहुत स्पॉइल करते हैं और उन घरों से लेकर बहुत तकलीफ इंसान को होती है। शनि से रिलेटेड है आयरन, लोहा, और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जैसे भंगी है, जो डे टू डे लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हैं और मैनेजर लेवल पे हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, तो ये सब सैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं। काला कलर, ब्लू कलर शनि से रिलेटेड है, नीलम शनि से रिलेटेड है, और काका नीली एक स्टोन आता है जिसे कहा गया है आयोलाइट, तो आयोलाइट भी शनि को रिप्रेजेंट करता है। एमेथिस्ट स्टोन, ये भी शनि का पत्थर है। और शनि को शांति बहुत पसंद है। अगर हम कंप्लेंट्स करते हैं तो इससे शनि नाराज़ होते हैं, इसीलिए हमें कंप्लेंट्स नहीं करना है, हमें हार्डवर्क बहुत करना है और हमें सीधे रास्ते पर चलना है। शनि को सीधा रास्ता पसंद है, शनि को टेढ़ा मेढ़ा रास्ता पसंद नहीं है। और ओल्ड पीपल जो हैं वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। 36 के बाद शनि एक्टिव होते हैं, तो 36 के बाद इंसान की क्या हालत है वो सैटर्न प्लैनेट डिसाइड करते हैं। अगर अच्छी हालत है मतलब सैटर्न अच्छे हैं, अगर ख़राब हालत है तो सैटर्न अच्छे नहीं हैं। शनि क्या रिप्रेजेंट करता है? बीमारी जो है वो शनि रिप्रेजेंट करता है। बुढ़ापा जल्दी आना, पैरालिसिस, गैस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसके बाद इंडाइजेशन, टांगों से रिलेटेड प्रॉब्लम, वो शनि रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि 10वीं 11वीं राशि, 10वीं राशि हमारे घुटने रिप्रेजेंट करता है और 11वीं राशि हमारे काफ्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है। क्रैम्प्स आना शरीर में कहीं पर भी, और जितने भी लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ेस हैं, इम्पोटेंसी है या फिर पॉइजन की वजह से डेथ होना, ये सब शनि रिप्रेजेंट करता है। कौन सी चीज़ें शनि रिप्रेजेंट करता है? आयरन, काले तिल, काली उड़द, जो मेदू वड़े रहते हैं वो शनि रिप्रेजेंट करता है। तली हुई चीज़ें शनि रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इन चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो मतलब हम शनि को और एक्टिवेट कर रहे हैं।
इन केस शनि की वजह से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो इन चीज़ों का उपयोग कम करना है। और शनि रिप्रेजेंट करता है रफ लैंग्वेज, जिसका बात करने का तरीका सही नहीं होता है, मतलब उनका शनि खराब है। नौकरी शनि करवाता है, हार्डवर्क शनि करवाता है, और नुकसान होना, लेज़ीनेस, ये भी शनि को रिप्रेजेंट करता है। और डेथ का जो रीज़न है वो भी शनि रिप्रेजेंट करता है। शनि और राहु जब एक साथ होते हैं तो पितृदोष कहा गया है। फिर वो एक साथ या तो एक ही घर में होंगे या फिर एस्पेक्ट से वो एक साथ आ जाएंगे, तो इसे पितृदोष कहा गया है। राजा हरिश्चंद्र के 8वें घर में शनि थे तो उन्हें बहुत कष्ट भुगतने पड़े थे, क्योंकि 8वां घर डेथ का होता है, एक्सीडेंट्स का होता है, लिटिगेशन का होता है। उनके ऊपर बहुत सारे झूठे इल्ज़ाम लगे थे। राजा राम का 4थे घर में शनि थे तो उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था, वनवास में जाना पड़ा था राम भगवान को। तो उन्हें अपने फैमिली से सेपरेट होना पड़ा था। और क्योंकि वो लिब्रा राशि थी, वहाँ पर लिब्रा वाइफ की राशि है, वाइफ का घर रिप्रेजेंट करता है, तो उनके वाइफ को भी बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ी थी राजा राम के हॉरोस्कोप में। काले कपड़े और ग्लास की चीज़ें, ट्रैवलिंग, जो नेल्स रहते हैं जिसे हम किले भी कहते हैं, वो शनि रिप्रेजेंट करता है। डॉग्स जो हैं, या फिर हॉर्स शू नेल, घोड़े की नाल, ये भी शनि रिप्रेजेंट करता है। काले तिल, काले सेसमे सीड्स, काले तिल, वो भी शनि रिप्रेजेंट करता है। अंगीठी, चिमटा, चिमटा जो हम यूज़ करते हैं चपाती बनाने के लिए, वो भी शनि को रिप्रेजेंट करता है। पीपल का वृक्ष, काला कौआ, तवा, भैंस, कस्तूरी, चमड़ा, शराब, काले चने, सुरमा, काजल, गूगल का धूप, चट्टान, पत्थर, अंधेरा, विष, पेट्रोलियम पदार्थ, ठंडक, गोखरू, एप्पल, नींबू की खुशबू की वनस्पतियाँ और कड़वा नीम, ये सब चीज़ें सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें सैटर्न की पावर को कम करना होता है तो हम इन चीज़ों का दान करते हैं। अगर हमें सैटर्न की पावर को बढ़ाना होता है तो हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। सो आगे के क्लासेस में हम सीखेंगे और प्लैनेट्स के लिए राहु, केतु और 3 और प्लैनेट्स जो हैं, राहु केतु शैडो प्लैनेट्स हैं, और 3 जो उपग्रह हैं, यूरेनस, प्लूटो एंड नेपच्यून, इनके बारे में हम सीखेंगे।